बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि हम लोग जो हमारी सीबीसी रिपोर्ट होती है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की जो रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, हम लोग उससे हम लोग कैसे विटामिन की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 4 पैरामीटर्स जो है वो सीबीसी रिपोर्ट्स में देखने पड़ते हैं। पहला जो है वो हमारे पास एमसीवी के नाम से आता है, जो कि हमें बताता है कि एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी कि एक हमारे जो रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज जो एक ओवरऑल मैं आपको रेंज बता रही हूँ 80 से 100 के दरमियान आती है। मेल और फीमेल पेशेंट में जो है वेरिएशन थोड़ी-सी होती है। अगर ये 100 से अबव है तो पेशेंट क्या सफ़र कर रहा होगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। और ये कब कॉमन होता है, जब विटामिन बी12 की या फिर फोलेट की, यानी कि विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है? तो हमें इससे 2 चीज़ें पता चली कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि अगर एमसीवी की वैल्यू उसकी रेंज से बाहर है तो पेशेंट को विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी, और मोर कॉमनली दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है? विटामिन बी12 भी और बी9 भी, इसको फोलेट भी कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद आ जाता है ये मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर है विटामिन रिलेटेड जो एनीमिया होता है ना, यानी जो लोग एनीमिया से सफर कर रहे होते हैं ना, और अगर उसके पीछे की वजह जो है विटामिन की कमी होती है, तो फिर जो है ये बहुत कॉमन जो है, ये इसका एमसीवी वैल्यू जो है वो बढ़ी होगी पेशेंट के अंदर। तो इसमें हमें क्या देना पड़ेगा कि विटामिन बी12 का सप्लीमेंट या विटामिन बी9 का सप्लीमेंट, या फिर उसको जो नेचुरल सोर्सेज जो है विटामिन बी12 के और बी9 के, उसको उसके डाइट में ऐड किया जाए। अगर वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता तो उसके खाने से उसको ये प्रोवाइड किया जाए। ठीक है? अगर ये एमसीवी की वैल्यू जो है वो 80 से कम आती है, तो ये किस वजह से होता है? वो होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है? आयरन डेफिशिएंसी हमें पता चलता है, यानी कि मिनरल की कमी, आयरन डेफिशिएंसी होगी हमें, और ये क्या कहलाती है कंडीशन? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है? तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो मैक्रोसाइटिक विटामिन बी12 और मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, और विटामिन बी12 और बी9 की जो है वो कमी होगी उस पेशेंट के अंदर। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये मेजर करता है एक रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है? इसकी नॉर्मल रेंज होती है 27 से 33 पिकोग्राम। अगेन मेल टू फीमेल थोड़ी सी वेरिएशन होती है, ये ग्रॉस रेंज है 27 से 33। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो ये ऑफन अकर करता है विद द लार्जर सेल एंड ऑफन सीन इन द विटामिन बी12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है? तो ये भी अगेन उसी वजह से सेम इसका यही है कि अगर इसकी वैल्यू 33 से बाहर है तो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये? विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो ये सजेस्ट करता है कि हीमोग्लोबिन कम है, और बहुत कॉमन वजह जो हीमोग्लोबिन की कम होने की है वो होती है आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है? तो हमें पता चल गया कि अगर ये कम हुआ मतलब बिल्कुल